आप लोग सबसे पहले अपनी डेली ट्रेनिंग को पूरा कर लें कैप्टन, और मुझे कुछ काम है इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। हालांकि वुडी को नहीं पता था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जोंग और बेली चांगिंग कैप्टन और डिप्टी कैप्टन हैं, इसलिए अब उनको तो उन लोगों की बात माननी ही थी और वे लोग ज्यादा सवाल भी नहीं कर सकते थे। बस वे लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। जोंग, बेली चांगिंग, टीचर लियान और शिकिंग ये सभी मार्शल आर्ट एरिना पहुंच चुके थे। जोंग कह रहे थे, बेली चांगिंग आज आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपका शुक्रिया। बेली चांगिंग मुस्कुराते हुए कह रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सब फ्यूचर में भी टीम के साथ ही होंगे, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जोंग कह रहे थे, तो फिर ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। जोंग ने शिकिंग को ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर ले गया। अब इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन होने के नाते जोंग भी मार्शल आर्ट एरिना को ओपन करा सकते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड अचानक 5 किलोमीटर वाले विशाल क्षेत्र में बदल गया। हालांकि जोंग जानते थे कि ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट तौर पे ये फाइट हो रही है, इन लोगों को मौत तक लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें जो वेपन दिया गया वह भी बिना धार वाले कुंद वेपन थे। टीचर लियान की आंख बंद थी। जैसे ही वह अपनी आंखों को खोलती है, आश्चर्यजनक ऑरा पूरे आसपास फैल गया। बेली चांगिंग के हाथों में भी एक वेपन था। दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। जोंग और शिकिंग काफी ध्यान से देख रहे थे। दोनों काफी हाई लेवल के म्यूटेंट्स हैं। कभी कभी लोअर लेवल के म्यूटेंट्स भी हाई लेवल के म्यूटेंट्स को मार सकते हैं, जैसे कि क्लोज कॉम्बैट म्यूटेंट्स जो कि लेवल 2 पे भी हों। लेकिन अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वह डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स को भी मार सकते हैं। टीचर लियान और बेली चांगिंग को लड़ते हुए देखना ऐसा लग रहा था जैसे कि दो प्राचीन राक्षसों को आपस में लड़ते हुए देख रहे हों। जैसे ही जोंग उन दोनों की फाइट को ऑब्जर्वेशन करने लगे, उसी वक्त जोंग के डिवाइस में ट्रेनिंग साइट की इंफॉर्मेशन आ गई। जोंग भी जानना चाहते थे कि ये क्या है। जोंग के सामने दो फाइटर्स की डेटा विश्लेषण आ गई। जोंग को ये डेटा विश्लेषण वाला तरीका काफी अच्छा लगा। शिकिंग भी उन दोनों की डेटा विश्लेषण को देखने लगी। लियांग यू ग्रोथ पोटेंशियल वाला व्यक्ति, वेपन लंबी तलवार, सुपर पावर इंडेक्स 6800 पॉइंट्स। बेली चांगिंग इनहांसमेंट क्षमताओं वाला व्यक्ति, वेपन एक लॉन्ग स्टिक, सुपर पावर इंडेक्स 7200 पॉइंट्स। ये तो सिर्फ बेसिक डेटा है और कई डेटा ऐसे हैं जिसे एक एक करके विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जोंग शौक में थे। जियांगनान क्षेत्र वाले म्यूटेंट्स की सुपर ह्यूमन इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके पास में इतना डिटेल्स डाटा विश्लेषण होते हैं। जोंग उस एआई से पूछ रहे थे, ये सुपर ह्यूमन इंडेक्स क्या है। एआई के तरफ से जवाब आता है, ये बैटल पावर इंडेक्स के बराबर है। लेकिन सुपर पावर के अलग अलग एबिलिटी की वजह से कुछ म्यूटेंट्स जो कि बैटल टाइप के एबिलिटी वाले होते हैं और कुछ सपोर्टिव टाइप के एबिलिटी यूजर होते हैं, इसलिए पावर के प्रैक्टिकली बेसिस पे ही स्कोर दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कैपेबिलिटी इंडेक्स प्योर कॉम्बैट पावर के इंडेक्स के बराबर नहीं होता। जैसे कि डॉक्टर किरण, उसकी एबिलिटी हीलिंग है, अगर उसका कैपेबिलिटी इंडेक्स 10,000 भी पहुंच जाए तो भी वह कॉम्बैट में 1000 कैपेबिलिटी इंडेक्स वाले से हार जाएगी। लेकिन अगर बात किया जाए दो म्यूटेंट्स जो कि बैटल टाइप के हैं, तो फिर उस वक्त ये सुपर पावर इंडेक्स काफी काम आएगी। लेकिन फिर भी इस सुपर पावर इंडेक्स से दो म्यूटेंट्स के बीच की फाइट का विजेता डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो म्यूटेंट्स के बीच के एबिलिटीज के काउंटर इफेक्ट भी शामिल होते हैं। तभी जोंग पूछ रही थी, तो फिर हमारा सुपर पावर इंडेक्स क्या है। ट्रेनिंग ग्राउंड ने तुरंत जोंग के डेटा को प्रोवाइड करा दिया। जोंग का सुपर पावर इंडेक्स 5200 था। जोंग काफी शौक में थे, हमारा सुपर पावर इंडेक्स इतना कम है। लेकिन जोंग को ये समझ में आ गया, ये डेटा उस वक्त का है जब जोंग और वुडी फाइट किए थे। उस वक्त मार्शल आर्ट एरिना ने उन दोनों की पावर इंडेक्स को कलेक्ट कर लिया था, पर जोंग ने कभी भी ब्लेजर सिटी के सामने अपनी रियल पावर को तो शो ही नहीं किया था, इसलिए ये कैपेबिलिटी पावर इंडेक्स उनके लिए इतना सटीक नहीं था। नीचे में दो मॉन्स्टर आपस में टकराते रहे। उन लोगों की फाइट की हवाएं आसमान तक उड़ रही थी, उनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। पूरे एरिया में वेपन्स टकराने की गर्जनाहट गूंज रही थी। जोंग को ये सारी इंफॉर्मेशन काफी अच्छी लग रही थी, इसलिए वह मार्शल आर्ट एरिना के एआई से और भी इंफॉर्मेशन पूछने लगे। सुपर पावर इंडेक्स क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, लेवल 1 अल्फा 1 से लेकर 9 तक सुपर पावर इंडेक्स पॉइंट्स होते हैं। लेवल 2 बीटा 10 से लेकर 99 पॉइंट्स तक होते हैं और लेवल 3 गामा 100 से लेकर के 999 तक होते हैं। लेवल 4 डेल्टा 1000 से लेकर 9999 तक होते हैं और एप्सिलोन लेवल 5 10,000 से ऊपर के पॉइंट्स होते हैं। ये अब तक के इंसानों के द्वारा खोजी गई म्यूटेंट्स के सुपर पावर लेवल्स हैं, जो सुपर पावर कैपेबिलिटी इंडेक्स के द्वारा क्लासिफाई किए गए हैं। इस वक्त लियांग
यू और बेली चैंकिंग सुपर पावर इंडेक्स शो कर रहे हैं। वह लेवल 4 डेल्टा के हाई लेवल के कॉम्बैट पावर शो कर रहे हैं। अगर इनकी पावर इंडेक्स 10,000 से ऊपर चली जाती है तो ये लोग लेवल 5 एप्सिलॉन के कहलाएंगे। बेली चैंकिंग और लियांग यू के बीच काफी देर तक फाइट चली, लेकिन दोनों में से कोई भी विजेता नहीं हुआ। दोनों ने खुद को रोक लिया और किसी को कुछ ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन रिजल्ट में एक चीज पता चल गई, टीचर लियान का काफी अच्छा विकास हुआ है। आज उनके अंदर वॉइस कैप्टन जितनी पावर आ गई है। दोनों ने फाइट को बंद कर दिया, स्टेज से बाहर आ गए। बेली चैंकिंग कह रहे थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास भी कोई इस लेवल का गुरु छिपा हुआ होगा। उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर मुझे जियांगनान क्षेत्र की तरफ से ट्रेनिंग नहीं मिला होता तो फिर मैं उनसे एक मैच में भी मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि देखा जाए तो टीचर लियान ने जो अभ्यास किया था वह मार्शल आर्ट से ज्यादा हत्या कौशल थी। वह अपोकलिप्स से पहले से ही बॉडीगार्ड के तौर पे निर्दय किलर वाली ट्रेनिंग ले चुकी है। बेली चैंकिंग को ये यकीन नहीं था कि अगर ये लाइफ एंड डेथ वाली फाइट होती तो वह जीत पाते। जोंग काफी खुश थे, टीचर लियान जैसी एक कैपेबल वॉरियर उनके साथ है। जोंग उनसे पूछ रहे थे, वैसे ये सुपर पावर कैपेबिलिटी इंडेक्स, इसके बारे में आपको पता है? बेली चैंकिंग कह रहे थे कि हाँ, ये प्लेजर सिटी का बैटल ग्राउंड एआई के थ्रू म्यूटेंट्स की पावर इंडेक्स के बारे में कंफर्म किया जाता है। उनकी एबिलिटी लेवल का पता लगाया जाता है, जैसे कि अल्फा, बीटा और दूसरे पावर लेवल के अपने अपने बाउंड्रीज होते हैं। जैसे कि डेल्टा और गामा के बीच का फर्क ये है कि वह दूसरे सुपर ह्यूमन की पावर को डिवोवर कर सकते हैं या नहीं। और जैसे कि डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स में रॉ पावर की कमी होती है और उसके तुलना में एप्सिलॉन लेवल के म्यूटेंट्स के पास रॉ पावर की कोई कमी नहीं होती है। वे चाहे तो एक पंच से पूरे के पूरे सिटी को उड़ा सकते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स से एप्सिलॉन लेवल 5 के म्यूटेंट्स के पास में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। मतलब उनकी रॉ पावर ही सिर्फ नेक्स्ट लेवल की होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए एप्सिलॉन लेवल के म्यूटेंट्स का कैपेबिलिटी इंडेक्स उनके एक्चुअल पावर के बेसिस पे नहीं होता है, बल्कि उसमें दूसरे फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये जनरली आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। असल में ये म्यूटेंट्स की एबिलिटी को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हर लेवल के बीच भी एक बड़ा डिफरेंस होता है। कई साल पहले म्यूटेंट्स रिसर्च फील्ड के एक्सपर्ट्स ने ये वाली कॉन्सेप्ट लाया था जो आज के टाइम में हम लोग यूज करते हैं, वही सुपर पावर इंडेक्स है। जोंग कह रहे थे, तो इस तरह से देखा जाए तो ये सिस्टम सुपर पावर के लेवल को कुछ हद तक क्लियरली रिफ्लेक्ट कर सकता है। बेली चैंकिंग पूछ रहे थे, कैप्टन क्या आपको अपनी कैपेबिलिटी इंडेक्स के बारे में पता है? जोंग कह रहे थे, मुझे नहीं पता है। बेली चैंकिंग कह रहे थे, आपकी पावर इंडेक्स उस वक्त अपडेट हुई होगी जब आपने इक्लिप्स के 4 टीम मेंबर को मार दिया था। आपके युद्ध रिकॉर्ड और आपके एबिलिटी के बेसिस पे इंटेलिजेंस सिस्टम ने आपके कैपेबिलिटी इंडेक्स को 8,200 पे सेट कर दिया है। 8,200 पॉइंट्स, जो कि बेली चैंकिंग से ठीक 1,000 ज्यादा पॉइंट्स थे। तभी जोंग कह रहे थे, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ बियान जुनवो और डेंसेंटोंग के कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या है? बेली चैंकिंग ने सीधा जवाब दिया, कैप्टन बियान जुनवो के पास में 9,100 पॉइंट्स थे और डेंसेंटोंग के पास में 9,300 पॉइंट्स थे। कुछ देर बाद बेली चैंकिंग वहाँ से चले गए। वह कह रहे थे, अगर और कुछ नहीं है तो मैं आपकी ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। जोंग भी कह रहे थे, ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। जोंग पूछ रहे थे, इस बार आपकी और बेली चैंकिंग के बीच की मैच में आपको क्या लगता है? क्या आप कभी फ्यूचर में इस लेवल के म्यूटेंट से जीत सकते हो? टीचर लियान बता रही थी, इस टाइप के वेपन हमारे हाथों में फिट नहीं बैठते हैं, नहीं तो आज का रिजल्ट और भी अच्छा होता। दूसरे दिन ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। दो लोग जोंग के सामने 90 डिग्री झुके हुए थे। लीवे कह रहा था, कैप्टन हम लोगों को पिछले व्यवहार के लिए माफ कर दें, हम लोग इस मिशन में आपका साथ देना चाहते हैं और डेंसेंटोंग और अपने साथियों का मौत का बदला लेना चाहते हैं। जोंग कह रहे थे, कल मैंने आप लोगों को कुछ ज्यादा कड़ी पनिशमेंट दे दी थी, क्या आप लोग इस बात से सहमत हो? वे लोग भी कह रहे थे कि हाँ, हम लोग सहमत हैं और ये रहा हम लोगों का माफीनामा जो हम लोगों ने अपने हाथों से लिखे हैं। तभी जोंग कह रहे थे, अगर हम लोग मिशन पे जाते हैं, मिशन को जीतने के लिए मैं आप लोगों की जान का भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, तो क्या तब भी आप लोग इस टीम में आना चाहते हो? वे लोग भी काफी कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे कह रहे थे, जब तक हम लोग इक्लिप्स समूह का खात्मा कर सकते हैं, हम अपनी जान का बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। जोंग कह रहे थे, ठीक है, अब आप लोग टीम में शामिल हो जाए और ट्रेनिंग को जारी रख सकते हैं। वे लोग भी कह रहे थे, यस कैप्टन। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी और आप भाइयों से
रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप भाइयों का शुक्रिया, धन्यवाद।